उत्तराखंड के सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूं। सभी विभागों ने अपने अपने विभागों से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है। पुलिस विभाग में आमतौर पर जो है सिर्फ जब लड़ाई झगड़ा होता है केस दर्ज करवाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके संबंध में लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चालू करी हैं। उनमें से 3-4 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली है डायल 112। तो जैसे अभी मैं आप लोगों से कुछ बोल रहा हूँ, मारपीट हो गई है या फिर हमारे साथ ये कर दिया गया है, तो ये फोन में उठा नहीं पाऊंगा आपका, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ। सेम स्थिति थानेदार की भी है। कई जनता के नागरिकों को ये शिकायत रहती है कि फोन करने पे अधिकारी समय से हमारा फोन नहीं उठा पाता, एक आधे घंटे बाद उठाएगा, तब तक मार हो जाएगी, तो फायदा क्या है। तो इसीलिए जो है जो इमरजेंसी सर्विस है उसका इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। तो कई देशों में है, जैसे अमेरिका में 911 नंबर है, उसी प्रकार भारत में, पूरे भारत में 112 नंबर है। 112 नंबर है। कई राज्यों में पूरी तरह लागू हो चुका है, कई राज्यों में काम अभी प्रगति में है, बिहार में भी काम अभी प्रगति में है। एंड में होगा क्या है, फाइनल जब ये हो जाएगी योजना, तो बिहार के किसी भी कोने में आप अगर हैं और फोन करते हैं, अगर आपको पुलिस सेवा की सहायता की जरूरत है, या अग्निशमन, कहीं आग लग गई है, आग बुझाने के लिए, या आपके यहाँ कोई बीमार है, एम्बुलेंस बुलाने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, तो ये कॉमन इमरजेंसी नंबर है, जहां से प्रशासन का जो भी विभाग हो आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये योजना अगले साल तक पूरी तरह लागू हो जाएगी, जो इसका सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में अभी तक हमने क्या किया है कि जिला का जो मुख्यालय है वहां पर 10 गाड़ियां 24 घंटे घूमती हैं, और अगर कोई कॉल वहां से किसी पीड़ित का आता है तो वही गाड़ी, थाना हो सकता है विलंब से आए, थाने को अन्य भी काम है, थाना गश्ती कर सकता है या किसी जांच में हो सकता है, लेकिन इन गाड़ियों का काम है सिर्फ इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करना। तो जिला मुख्यालय में 10 गाड़ियां हैं, जो भी कॉल आता है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी कभार शिकायत रहती है कि थाने की गाड़ी देर से आई है, हमने कॉल किया, 1 घंटे बाद मार के होने के बाद जो है थाने की गाड़ी आई है, तो फायदा क्या है। इस योजना के तहत जो गाड़ियों का रिस्पांस टाइम है, कितनी देर में गाड़ी जो है पहुंची है, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो जैसे जिला मुख्यालय में योजना अभी ये कार्यरत है, तो वहां पे 6 मिनट और 44 सेकंड फिलहाल हमारा रिस्पांस टाइम है। यानी आपने कॉल किया और 7 मिनट के अंदर कोई ना कोई पुलिस की सहायता जो है आपको उपलब्ध हो रही है। ये अभी सिर्फ जिला मुख्यालय में है, अगले साल तक ये पूरे जिले में जो है लागू हो जाएगी योजना। हालांकि अभी भी आप यहाँ से भी अगर 112 को कॉल करेंगे, तो जो हमारा पटना से कॉल सेंटर है वहाँ कॉल जाएगी, और वो कॉल से मकेर में भी यहाँ के थाना को सूचित करके आपको मदद पहुंचाई जाएगी। क्योंकि अभी यहाँ पर उसके लिए विशेष गाड़ी भी दी गई है, तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगले साल जब पूरा लागू हो जाएगी योजना, तो सबके लिए ये होगा कि आपको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, चाहे पुलिस से, चाहे आग लग गई हो, चाहे कोई आदमी बीमार पड़ गया हो, आप 112, बस एक नंबर याद करने की आपको जरूरत है, 112 आप कॉल करें और 10-15 मिनट के अंदर आपके पास सरकार की मदद जो है वो पहुंच जाएगी। फिलहाल जो है पुलिस के लिए 100 नंबर और अग्निशमन के लिए 102 और स्वास्थ्य के लिए 108 की जो है वो नंबर उपलब्ध है। इसको एकत्रित एक समेकित नंबर इसका 112 अगले साल से जो है लागू हो जाएगा। इसके अलावा 112 की योजना के अलावा 2 और योजनाएं जो है, एक है महिला हेल्प डेस्क की और एक है थाना मैनेजर की। आप लोग थाने पे जाते हैं, थोड़ी हिचक होती है, थोड़ा डर होता है अंदर कि हमारी बात ठीक से सुनी जाएगी कि नहीं, सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा कि नहीं, बैठने की जगह मिलेगी, पानी मिलेगा कि नहीं। तो इन सब के समस्याओं को और आपकी जो आपकी हिचक जो रहे उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये 2 योजना बनाई है, खासकर महिलाओं के लिए। जिले के 40 में से 27 थानों में महिला हेल्प डेस्क चालू हो गया है। थाने में घुसते ही दृष्टव्य स्थान पर एक टेबल होगी, जिसके ऊपर एक महिला हेल्प डेस्क का बैनर लगा होता है। तो महिला को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो सीधा वहां जाए जहां पे महिला पुलिसकर्मी बैठे होंगे महिला हेल्प डेस्क पर, और उनको अपनी बात बताएं। थाने पे जो भी आपका काम होगा उसको संपर्क कराने में ये महिला हेल्प डेस्क आपकी मदद करेगा। तो ये 40 में से 27 थानों में ये चालू हो गया है।
और इसके अलावा एक थाना मैनेजर का भी पद सरकार ने सृजित किया है हर थाने में। थाने में अगर आप जा रहे हैं, आपको सफाई ठीक से नहीं दिख रही, बैठने की जगह नहीं है, आपको अगर प्यास लगी है, पानी कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ये सब कामों को देखने के लिए थाना मैनेजर जो थाना अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है वो रखा गया है। वर्तमान में इस पे कोई अलग से पदस्थापन नहीं हुआ है। एक सिपाही को ही एक जिम्मेवारी दी गई है कि थाने में साफ सफाई और आगंतुकों के आने के लिए जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएगा। तो ये 3 योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, 112 और महिला हेल्प डेस्क और थाना मैनेजर के बारे में। इसके अलावा एक जो सरकार की व्यवस्था और योजना है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जो लोग हमसे मिलने आते हैं छपड़ा में, अधिकांश लोग हमसे या डीएम साहब से जो मिलने आते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि भाई जमीन का विवाद है हमारा और हम दर दर भटक रहे हैं। उसके लिए सीओ के पास गए, थाने पे 10 बार चले गए, डीएम साहब के पास आए हैं, आपके पास आए हैं, लेकिन हमको निदान नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जो सरकार की व्यवस्था है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जमीनी विवाद में 2 पहलू हैं। एक तो जो कागज अभिलेख के आधार पे आप लोगों का विवाद है, और दूसरा अगर उसमें कोई दबंगई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, दोनों पहलू हैं। तो इस दोनों पहलू को सॉल्व करना किसी एक ही विभाग के लिए उचित नहीं है, दोनों को मिलकर करना होता है। पुलिस को भी और जो हमारा राजस्व प्रशासन है उसको भी। आपका सीओ जो है वो आपके कागज देख के बताएगा किसका पक्ष ठीक है या नापी करवाएगा, और थाना अध्यक्ष बताएगा कि भाई अगर कोई बदमाशी कर रहा है या जबरदस्ती कर रहा है जो नहीं बनता है कागजों के अनुसार, तो उस पर वो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। तो इसके लिए जो व्यवस्था है कि हर शनिवार को हर थाने में सुबह 10 बजे एक ज्वाइंट कैंप लगता है जिसमें अंचल अधिकारी या राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी होता है और थाना अध्यक्ष होते हैं, और ये मिलकर आपकी समस्याएं सुनते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ जमीन से रिलेटेड बात है, कुछ अभिलेख से संबंधित बात है, तो अंचल अधिकारी वो देख के अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे, और अगर अंचल अधिकारी को ऐसा लगता है कि इसमें जो है एक ही पक्ष का बात बिल्कुल ठीक है और दूसरे वाला जबरदस्ती कर रहा है, तो उनके निर्देशानुसार थाना अध्यक्ष जो है उचित विधिक कार्रवाई जो भी है, प्राथमिकी दर्ज करना या अप्राथमिकी, वो जो है वहां पर करेंगे। तो ये व्यवस्था है सरकार की शनिवार को सुबह 10 बजे थाना पर। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है दर दर भटकते हैं, इसके लिए पूरे दिन का किराया भाड़ा अपना लगाकर पूरे दिन की दिहाड़ी वेस्ट करके छपड़ा जाते हैं हमसे मिलने के लिए कि बताइए हमारा जमीनी विवाद ना सीओ सुन रहा है ना थाना सुन रहा है, अब हम आपके पास आए हैं, जिले में आपसे भी नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, और हमें भी लौटाना पड़ रहा है उसको कि जाओ वहीं पर आपकी बात सुनो, क्योंकि कागज देखना तो हम भी, अभिलेख तो यहाँ है, कागज तो हम भी देख के आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इस स्तर पे निराकरण नहीं हो रहा है, सीओ एसएचओ स्तर पे निराकरण नहीं हो रहा है, तो सरकार ने अगला स्टेप बनाया है कि एसडीएम एसडीपीओ के स्तर पर हर दूसरे बुधवार को यही बैठक होगी जहां पर आप अपनी समस्या लेके जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर हो सकता है एसडीएम साहब के द्वारा उस बैठक को वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को कर लिया जाए, लेकिन हर दूसरे सप्ताह में ये बैठक होती है और वहां आप अपनी बात लेके जा सकते हैं। कुछ मामले जो है प्रशासन नहीं कोर्ट से जो है वो निपटे जाएंगे, तो वो भी आपको वहां पे सूचित किया जाएगा ताकि आपको दर दर इस समस्या के लिए ना भटकना पड़े। आगे आपका फीडबैक सुनेंगे। अगर इन 4 स्कीम से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या होगी तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।